जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर की आशीष आप सब लोगों पर बनी रहे। परमेश्वर बहुत तायत से आप सबों को बढ़ाए और हमेशा आप लोग प्रार्थना में बढ़ें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य शक्ति बहुत तायत से मिलती है। चाहे हम दुनिया के किसी काम में हाथ बढ़ाना हो, चाहे हम परमेश्वर की महिमा के लिए किसी काम में हाथ बढ़ाना हो। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को भी खुदा ने बहुत कुछ सिखाया होगा इन वीडियोस के द्वारा, जितनी भी वीडियोस इसके ऊपर डाली जा रही हैं। तो आजकल चल रहा है पिता की शिक्षा एपिसोड। तो आज इसी तरह से आप लोगों को मैं बताऊंगी। हम बाइबल में से देखते हैं, वैसे तो आप बहुत कुछ पहले भी जितने भी एपिसोड हैं आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखे तो आप इन एपिसोड को ज़रूर देखिए। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो है पुराने नियम के जो पिता थे, जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलते थे, वो किस प्रकार के थे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक वेलकम करती हूँ और फिर से बोलती हूँ परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने वीडियो डाली थी आदम और हवा के बारे में। जो आदम था उसने भी किसी काम में पहल नहीं की, उसने सिर्फ इतना किया था कि हवा की बात को उसने मान लिया था और हवा की बात को मानने के द्वारा ही वो पाप में गिना गया, यानी कि वो पापी ठहराया गया। पापी तो वो दोनों ही ठहराए गए, क्योंकि जो शैतान था वो एक किस्म से मान लीजिए कि हवा का गुरु था और आदम ने हवा की बात मान ली। तो आज भी इसी तरह से है, जितनी भी औरतें हैं इस दुनिया में वो जो है वो पति का कहना कम मानती हैं और अपना कहना ज़्यादा मनवाती हैं, और जैसे तैसे होता वो अपने काम को पूरा करके ही छोड़ती हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं तो पिता की शिक्षा मामले में यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपने घर के बारे में खुद पता होना चाहिए। आजकल के समय के मुताबिक जो कुछ भी है, अगर इस समय के मुताबिक हम देखें, इस समय के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो आप लोग अच्छी तरीके के साथ जान सकते हैं कि हर चीज़ का घर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो हर एक चीज़ जो है वो नई टेक्नोलॉजी में है, यानी कि आपको असली चीज़ कोई भी नहीं मिलेगी। तो जब असलियत चीज़ नहीं मिलेगी तो आप लोगों को अपनी मेहनत में और ज़्यादा पड़ना पड़ेगा। तो अगर आपकी उम्र छोटी है, यानी कि 18 साल तक पहुंचने वाले हैं, तो आप अपनी सोच को बढ़ाइए, मेहनत करने वाली सोच को बदलिए और मेहनत कीजिए, ताकि आपका जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए कभी भी कोई परेशानी ना हो। तो अच्छे पिता की सबसे बड़ी निशानी है कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है और इसलिए उसको अपनी पत्नी की बात मानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। माफ़ी चाहती हूँ, बारिश की वजह से मक्खी तंग कर रही है। और सभी बहुत ही अच्छी तरीके के साथ जानते हैं कि आजकल जो औरतें हैं उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया और उनको जो भी अच्छा लगता है वो करती हैं। मैंने भी जॉब की और इसीलिए जॉब की ताकि मेरी हर एक ज़रूरत जो है वो पूरी हो चुके, क्योंकि क्रिश्चियंस फैमिली में तो जॉब करते ही हैं चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जो क्रिश्चियंस फैमिली है इसके बीच में ये बात को बहुत ज़्यादा माना जाता है कि इंसान जो है वो तंदुरुस्त रहता है बिजी रहने से और शैतान वाला दिमाग कभी नहीं बनता। तो इसलिए क्रिश्चियंस लोगों में जॉब ज़रूरी है करनी, और करते भी हैं। और जो नहीं करते उनके लिए ही ये ख़ास तौर से वीडियो है। अब आगे जब हम देखते हैं तो जो आदम था वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चला, और जब वो परमेश्वर से विमुख हो गया उसने बड़ा अपराध कर दिया। उसके बाद वो परमेश्वर से विमुख हो गया, लेकिन फिर भी उसके बाद आप लोग जानते हैं कि कैन ने बहुत बड़ा अपराध किया और वो अपराध आज तक चलता आ रहा है। तो ये पिता की शिक्षा के बीच में इसका अर्थ ये है कि अपने बच्चों के सामने आप लोगों को किस तरीके से रहना है। तो जितना भी आपका धन दौलत है, आपका हक है कि आप अपने बच्चों के बीच में उसको बराबर में बांट दीजिए। आदम की उम्र लंबी हुई थी क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलता था। तो जब हम दूसरी नंबर पर देखते हैं इब्राहिम के बारे में, तो इब्राहिम की जो ज़िंदगी है वो उसमें परमेश्वर ने आशीषें बहुत तायत से दी थी। हम लोग यही समझते हैं, मैं तो इस बात को ये समझती हूँ
कि परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए खुद ही भविष्यवाणी की और खुद ही बढ़ाया। भविष्यवाणी करने का मतलब है कि परमेश्वर ने उसको ये बात बोली थी कि तेरे आने वाले समय में, तेरी फ्यूचर टाइम में इस तरह से होगा। यानी कि भविष्यवाणी का मतलब है कि इस तरह से जो कुछ भी होगा वो पूरा होता है, और पूरा तभी होता है जब परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। और परमेश्वर ने उसको आशीषित भी बहुत आयत से किया। और जो मेन बात है, हम इस मुद्दे पर आते हैं कि जो इब्राहिम है उसने भी ना तो उसको इस्माइल को ही कभी कुछ कहा था और ना ही उसने इसहाक को कुछ कहा था। प्यार वो दोनों को करता था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, परमेश्वर के हुक्म के अनुसार वो इसहाक को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन उसने दोनों के लिए ही जो रूल रेगुलेशन थे, जो कि संपत्ति थी, वो बराबर में बांटी थी। तो वो भी परमेश्वर के साथ जब चल रहा था तो उसको भी अपने बेटों को कुछ भी नहीं कहना पड़ा था। तो आगे हम देखते हैं इसहाक के बारे में। तो जब इसहाक के साथ आते हैं तो इसहाक ने भी ऐसे किया था। उसने भी अपने दोनों बेटों को कभी भी कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन यहाँ पर एक बात गलत हुई थी कि जो इसहाक था वो एसाव को ज़्यादा प्यार करता था। एसाव बड़ा था और जो याकूब था वो छोटा था। उसकी माँ उसको ज़्यादा प्यार करती थी। तो यही आज भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो थोड़ा प्यार में डिफरेंट आ गया, और डिफरेंट होने की वजह से दोनों भाई अलग हुए, अलग भी हुए लेकिन फिर इकट्ठे भी हुए। और माँ के कहने के मुताबिक जो याकूब था उसने धोखा किया अपने भाई के साथ, और सबसे पहले तो माँ ने भी धोखा करवाया। अब देखने वाली बात यह है कि जब माँ ही धोखेबाज निकलेगी तो पिता भी क्या करेगा। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर हम इसके बारे में सोचें तो पिता को नहीं चाहिए कि वो दोनों बच्चों में डिफरेंट करे। कभी भी बच्चों में अंतर मत कीजिए। और आगे चल के याकूब का नाम बेशक इसराइल नाम पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ उसने युद्ध किया था और परमेश्वर ने उसको जिताया। तो जो पिता की शिक्षा नंबर 6 एपिसोड है वो भी आप ज़रूर देखिए। तो इसमें भी आप यही देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हर एक एपिसोड को ध्यान से देखिए। तो हमारा जो 7 नंबर एपिसोड होएगा उसको भी आप ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ये जो एपिसोड है ये लंबा एपिसोड चलेगा। और अपने बच्चों को इन सभी शिक्षाओं के बारे में बताइए कि अगर आशीषें लेनी है तो पिता को भी चाहिए, मैं यही कहूँगी कि पिता को भी चाहिए कि परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चले। जब पिता परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलेगा तो बच्चे खुद ब खुद ही परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलेंगे। तो आप लोगों को एक मैं छोटी सी बात बताती हूँ जो कि सच है। पास्टर विनोद कनौजिया के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उनकी पिछले साल दिसंबर में डेथ हो चुकी है, और उनको भी परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीष दी हुई थी। और उनके 3 बेटे हैं, और आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के ऊपर सारा बोझ आ चुका है। तो एक अच्छा पिता होने के नाते उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में काफ़ी कुछ बताया है कि मेरी पत्नी एक भेड़ है, वो मेरे पीछे चलती है, और जहाँ भी मैं प्रचार करने के लिए जाता हूँ कभी भी मेरे पीछे से मुझे फ़ोन नहीं करती, और कभी फालतू इधर उधर भी फ़ोन नहीं करती। चाहे मुझे 2 महीने बाहर लग जाए, चाहे मुझे 6 महीने बाहर लग जाए। ये परमेश्वर की सेवा का मामला है। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस बात के ऊपर गौर करने वाला ये वीडियो है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस बात पर गौर करें कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप अपनी जितनी भी जिम्मेवारियां हैं उनको पूरा रखें। आपके बाद भी आपकी जिम्मेवारियां पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जिम्मेवारियां कैसे पूरी होएंगी? जब आप सही चलेंगे, जब आप परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक, भले ही आप कोई डेली वेजिस का काम कर रहे हैं, यानी कि दिहाड़ी का काम कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तब भी आपको परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ऐसी बातें हैं जो कि हम पुराने नियम के बीच में जिनको हम नहीं मान सकते, और मैंने अपनी इन सभी वीडियो में उन बातों को बिल्कुल भी नहीं बताया। अगर बताया भी है तो बहुत ही कम बताया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा इसी तरह से चलिए। और आज पास्टर विनोद कनौजिया की वाइफ के लिए भले ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि एज भी छोटी है, और एज छोटे होने के साथ बच्चे भी अभी छोटे हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि जिसकी वो शादी
कर पाए, क्योंकि पास्टर विनोद कनौजिया की जो सेवकाई थी वो ऑल वर्ल्ड में ही फैली हुई सेवा थी। तो ऑल वर्ल्ड की सेवा जो फैली हुई उसके बारे में पत्नी को कोई भी नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से यही प्रॉब्लम आ रही है। ज़्यादा भोलापन जो होता है वो भी इंसान के लिए कभी नुकसान कर जाता है, और बहुत बातों में उनका कुछ नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि वो अपनी वीडियो जो है वो फेसबुक पर भी डालते थे, यूट्यूब पर भी वो अपनी वीडियो डालते रहे हैं, और यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छा प्रचार है उनका, बहुत लोग देखते हैं उनको। इस तरह का पिता हो जो कि वाकई ही दुनिया वाले कह सकें कि ऐसा पिता ही होना ज़रूरी है। तो पुराने नियम के मुताबिक उनको परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीष दी है, ब्लेसिंग दी है। उनकी बेटी तो कोई नहीं है और किसी प्रकार की भी उनको कोई भी कमी नहीं है। तो आज वो दुनिया में नहीं है। पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है उनकी पत्नी को, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से घर को चलाना है, अब थोड़ा मुश्किल आ रही है। वो प्योर हाउसवाइफ है, यानी कि जो एक अच्छी हाउसवाइफ होती है वो गुण उसमें है। तो आप अच्छे पिता बनिए, और अच्छे पिता होने के साथ साथ अपने धन दौलत को भी मैनेज करना सीखिए, और अपनी पत्नी को अगर आप पूरा प्यार करते हैं तो आप अपनी पत्नी को भी हर एक बात के बारे में ज़रूर बताइए। ये मत सोचें कि मैं अपनी बहन को बता दूंगा या माँ को बता दूंगा, किसी को भी बताने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पत्नी को इतना प्यार दीजिए, बच्चों को इतना प्यार दीजिए कि आपके मरने के बाद भी पत्नी को भी कोई भी दिक्कत ना होए। अगर आप बुजुर्गी की हालत में जाएंगे, मैं सबके लिए मांगती हूँ कि परमेश्वर आप सब लोगों को लंबी उम्र दे, और लंबी उम्र के साथ परमेश्वर आपको तंदुरुस्ती और बुद्धि को भी सही तरीके के साथ इस्तेमाल करने की सामर्थ्य दे। तो इस वीडियो पर मनन करें और मेहरबानी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से बढ़ाए। और अगली वीडियो भी आप जो पिता की शिक्षा है अगले बुधवार जो आ रही है उसको भी आप ज़रूर देखिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।